13 सालों में लगातार 13 प्रमोशंस। अगर मैं कहूं कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? उस दिन उन्होंने मुझसे वो 5 सीक्रेट्स शेयर किए जिनकी वजह से उनको 13 सालों में 13 प्रमोशंस मिले थे। हाँ, ये सच है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता ही नहीं हूं, वो मेरे मेंटोर भी हैं। क्या आप जानना चाहेंगे उनके सक्सेस सीक्रेट्स? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित चिल्का। मैं एक 10x करियर सक्सेस कोच हूं। मैं लोगों को करियर एडवांसमेंट में हेल्प करता हूं। मुझसे कोचिंग लेके लोगों ने अपने करियर्स में बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज पाए हैं, जैसे डबल प्रमोशन, 60% से ज्यादा की सैलरी हाइक, या फिर अपने खुद का बिजनेस शुरू करके 7 to 8 टाइम्स ऑफ सैलरी कमाना। मगर जो आज मैं इतने बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज की बात करता हूं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। मैंने अपने करियर में 10 साल से भी ज्यादा स्ट्रगल किया है। मैं बहुत सारा एफर्ट डाल के इतने छोटे छोटे रिटर्न्स पाता था, और दूसरी तरफ मैं देखता था कि लोग कम एफर्ट्स डाल के भी बहुत बड़े रिटर्न्स पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे मेरे मेंटोर मिल गए। कहानी कुछ इस तरह है। मेरी पिछली कंपनी में अप्रेजल के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। मुझे तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैंने जस्ट ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा एक कलीग बहुत ही दुखी था। मैंने उससे जाके पूछा कि हुआ क्या। उसने कहा कि मैं अपने प्रमोशन के लिए 2 साल से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और यहाँ पे ये एक है जिसको हमेशा ही प्रमोशन मिलता है। हमेशा प्रमोशन मिलता है मतलब क्या? कौन है ये? उसने कहा कि हमारी कंपनी में एक सीनियर मैनेजर है जो अब डायरेक्टर बन चुके हैं। 13 साल पहले उन्होंने एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था और 13 सालों में उन्होंने 13 प्रमोशंस लेके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। 13 सालों में 13 प्रमोशंस? ये कैसे हो सकता है? हम एचआर में ये पॉलिसीज बनाते हैं कि कम से कम 2 साल के बाद प्रमोशन होना चाहिए, तो ये कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं हुआ। उसने बोला, तुम मानो या ना मानो, ये सच है। मुझे अब भी यकीन नहीं था। इसके लिए मैंने रिकॉर्ड चेक किए, और रिकॉर्ड चेक करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा कलीग सही कह रहा था। 13 सालों में 13 प्रमोशंस इस डायरेक्टर ने लिए थे, और मैं शॉक में चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 13 सालों में 13 प्रमोशंस कोई ले सकता है। इसके लिए मुझे उससे मिलने की बहुत उत्सुकता थी। मुझे पता करने थे उनके सक्सेस के सीक्रेट्स। इसके लिए मैंने उनके साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग सेटअप की। हम कॉफी पे मिले और बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि वो क्या सीक्रेट्स है जिनकी वजह से आपने 13 सालों में 13 प्रमोशंस लिए हैं। उस दिन उन्होंने मुझसे वो 5 सीक्रेट्स शेयर किए जिनकी वजह से उनको 13 सालों में 13 प्रमोशंस मिले थे। मैंने उन सीक्रेट्स को जाना और खुद अपने करियर में इंप्लीमेंट किया, और मुझे रिजल्ट्स भी मिले। मुझे अगले 2 सालों में लगातार 2 प्रमोशंस मिले। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। ये सीक्रेट्स रैडिकल जरूर हैं, लेकिन इनको इंप्लीमेंट करने पर आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो क्या आप एक्साइटेड है ये सीक्रेट्स जानने के लिए? मैं इन शॉर्ट आपको ये 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, लेकिन आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप मेरे बुक डबल प्रमोशन हाफ द एफर्ट जरूर पढ़िए। सीक्रेट नंबर 1, योर वन बिग थिंग। आपके करियर की सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका करियर का डेस्टिनेशन क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? एक डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं, राइट? एंड वो डेस्टिनेशन डिसाइड करने के बाद उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग होती है, और प्लानिंग करने के बाद आप आपके वेकेशन के लिए निकल जाते हो। लेकिन करियर के साथ क्या आप वो कर रहे हैं? करियर में क्या आपको पता है कि आपके करियर का डेस्टिनेशन क्या है? अगर नहीं, तो फिर आप जो भी काम कर रहे हो वो बेमानी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहे हो और उसके बाद उसका रिजल्ट्स कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट? So it's important for you to have a career destination in mind. आपका सबसे बड़ी चीज करियर में क्या है, आपको क्या पाना है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तब मुझे खुद भी अपना डेस्टिनेशन नहीं पता था, लेकिन जब मैंने ये 5 सीक्रेट्स जाने तब सबसे पहला काम मैंने यही किया कि मैंने अपने करियर का डेस्टिनेशन डिसाइड किया, और उसी डेस्टिनेशन का एक छोटा सा गोल था कि मुझे अगले साल प्रमोशन चाहिए, और वही हुआ। जब मैंने अब क्लियरली वो गोल सेट किया था तो मुझे अपना प्रमोशन मिल गया। सो ये सीक्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आपका करियर डेस्टिनेशन क्या है ये पता होना चाहिए। जब तक आपको नहीं पता है तो आप
व्यर्थ ही मेहनत करते रहेंगे और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए। सीक्रेट नंबर 2, मैनेज परसेप्शंस। जो आप काम करते हैं वो खुद अपने लिए बात नहीं कर सकता, इसके लिए आपको उसके बारे में बात करनी होगी। तो आप क्या काम करते हैं और उससे क्या रिजल्ट आता है, ये इसके बारे में बात करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बात नहीं की तो लोग अपने परसेप्शंस बनाएंगे और उसके हिसाब से आपको आपकी ग्रोथ मिलेगी। हम कितना भी कह लें कि डोंट जज अ बुक बाय द कवर, पीपल स्टिल जज अ बुक बाय द कवर। सो आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी चाहे ना चाहे, लेकिन लोग आपके बारे में परसेप्शंस बना रहे हैं। क्या ये परसेप्शन सही है? अगर सही नहीं है तो आपको स्टेप्स लेनी चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए। आप किस तरह का परसेप्शन बनाना चाहते हैं उस तरह से आपको बात करनी होगी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ऑन टाइम एवरी टाइम, ये कौन सी फ्लाइट है? इंडिगो, राइट? पर ये आपको किसने बताया? क्या आपने बोला कि वो ऑन टाइम एवरी टाइम है? नहीं। हमेशा जब भी वो ऑन टाइम होते हैं तो हमेशा वो लोग अनाउंस करते हैं कि हम समय से पहले या समय पर पहुंच गए हैं और वो हमारे दिमाग में रजिस्टर हो गया है और इसकी वजह से हम बोलते हैं कि ऑन टाइम एवरी टाइम ये इंडिगो ही है। तो इस तरह से उन्होंने वो अपना परसेप्शन क्रिएट कर लिया है। तो आपको भी वही करना है। क्या आप बार बार उसके बारे में बात कर रहे हो जो आप हो, या फिर जो परसेप्शन आप क्रिएट करना चाहते हो? अगर नहीं तो आपको आज से शुरू करना होगा। मैनेजिंग परसेप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। सीक्रेट नंबर 3, क्रिएट वैल्यू। आपको लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। अब बहुत बार लोग बोलते हैं कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, पर लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, वैल्यू क्रिएट करोगे, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी खुद की करियर से देना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले कहा था कि जब मैंने ये सीक्रेट्स इंप्लीमेंट किए थे तब मुझे 2 बार प्रमोशन मिला था। वो इसके लिए मिला था क्योंकि मैंने किसी के लिए वैल्यू क्रिएट किया था। तो उस टाइम पे मैं कैंपस रिक्रूटमेंट्स हेड कर रहा था और जब हम कैंपस रिक्रूटमेंट्स के लिए जाते थे तब मैंने देखा कि जो लोग रिजेक्ट होते हैं उनके पेपर्स हम साथ में लेकर आते हैं और 6 महीने बाद उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर उनको डिस्ट्रॉय ही करना है तो हम लेके क्यों आते हैं, ये सवाल मेरे मन में उठा। तो मैंने इंटरव्यूअर से कहा कि जिनको आप रिजेक्ट करते हो उनको आप फीडबैक देना, उनको ये बताना कि क्यों वो सिलेक्ट नहीं हुए, ताकि वो अपने आप पे काम कर पाए, इम्प्रूव कर पाए और आगे जाके दूसरे इंटरव्यूज में सिलेक्ट हो पाए। और ऐसा ही हुआ। जब उन्हें अपने शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता चला तो उन्होंने उस पर काम किया और अगले इंटरव्यूज में वो लोग सिलेक्ट हो गए और उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि दे वर वेरी थैंकफुल टू अस फॉर दिस जेस्चर। इससे हमें अगली बार रिक्रूटमेंट का प्राइम स्लॉट मिला और मुझे रिकग्निशन। इसी रिकग्निशन के चलते मेरा प्रमोशन हो गया। सीक्रेट नंबर 4, लेवरेज बाय इन्फ्लुएंस। ऐसा कहा जाता है कि लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। इसका मतलब आप कितने लोगों को प्रभावित कर पाते हो, उससे आपके लीडरशिप ग्रेटनेस का पता चलता है और ये प्रिंसिपल आपके करियर एडवांसमेंट में भी लागू होता है। अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आपको 360 डिग्री इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका बॉस आपके बारे में अच्छा बोले, आपके जो पियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो भी आपके बारे में अच्छा बोले और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी आपको सपोर्ट करें। और ये तभी मुमकिन है जब आप उन पे इन्फ्लुएंस बनाए रखें। और इन लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें करके इनको प्रभावित किया जा सकता है। अगर आपको आपके सबॉर्डिनेट्स को प्रभावित करना है तो बहुत सिंपल चीज़ है, उनको हेल्प कीजिए। उनके पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे जिनको ओवरकम करने के लिए वो आपसे मदद मांगेंगे, तो उनको आपको आगे बढ़ने में मदद करनी है। अगर आपको आपके बॉस को इन्फ्लुएंस करना है तो बहुत सिंपल है, आपके जो करियर गोल्स हैं उनके साथ डिस्कस करो। आपके जो गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन करो। उन अपने बॉस को क्या चाहिए ये जान लो और उसके हिसाब से उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरो। यही एक आसान तरीका है उनको इन्फ्लुएंस करने का। सिमिलरली अगर आपको आपके पियर्स को इन्फ्लुएंस करना है तो उन्हें भी मदद करो। जब आप मदद करोगे तब आपको भी मदद मिलेगी। सीक्रेट नंबर 5, क्रिएट अ सिस्टम। अकेले आप कुछ ही दूर चल सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ बड़ी टीम है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार, वॉक विद अ टीम।
ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि आप अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। मान लो आप एक क्रूशियल क्रिकेट मैच देख रहे हैं और कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से वो जो स्कोर बोर्ड है वो आपको दिखाई नहीं देने वाला है। पूरे मैच में आपको पता नहीं चलेगा कि स्कोर क्या हुआ है। बस आपको मैच देखना है और एट द एंड ऑफ द मैच आपको पता चलेगा कि कौन हारा और कौन जीता। क्या आप ये मैच देखना पसंद करेंगे? नहीं ना? हाँ, लेकिन हमारी जिंदगी में, हमारे करियर में हम एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ चीज़ कर रहे हैं। हम मैच तो खेल रहे हैं लेकिन हमको ये पता नहीं है कि स्कोर क्या है। हमको ये पता नहीं है कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। हमको कितने रन्स की ज़रूरत है जीतने के लिए। सिस्टम हमारे करियर में स्कोरबोर्ड की तरह काम करता है। वो हमें बताता है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं और इसे मेंटेन करते हैं कुछ लोग। और वो कुछ लोग हो सकते हैं हमारे ज़िंदगी के कुछ करीबी लोग। वो हो सकते हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स या वो रिश्तेदार जो हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो ये थे वो 5 सीक्रेट्स जो मैंने अपने मेंटोर से सीखे थे। ये 5 सीक्रेट्स इंप्लीमेंट करके ही मेरे मेंटोर ने लगातार 13 सालों में 13 प्रमोशंस लिए हैं। ये 5 सीक्रेट्स इंप्लीमेंट करके मैंने खुद अपने करियर में लगातार 2 बार प्रमोशंस लिए हैं। तो आप कब ये सीक्रेट्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं?